हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का सिंपल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माता सुरसा की परीक्षा रामायण की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसमें माता सुरसा ने भगवान हनुमान की परीक्षा ली थी। यह प्रसंग तब आता है जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए समुद्र पार कर रहे थे। घटना का विवरण। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तब नागमाता सुरसा प्रकट हुई। उन्होंने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि देवताओं ने उन्हें यह वरदान दिया है कि जो भी उनके मुख में प्रवेश करेगा वही उनका भोजन बनेगा। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे उनके मुख में प्रवेश करें। हनुमान जी ने पहले विनम्रता से माता सुरसा से जाने देने का अनुरोध किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो हनुमान जी ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया, जिसे देखकर सुरसा ने भी अपना मुख बड़ा कर लिया। यह देखकर हनुमान जी अचानक अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया और झट से सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। इससे प्रसन्न होकर माता सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अपने उद्देश्य में सफल होंगे। शिक्षा। एक, बुद्धिमत्ता और चातुर्य का महत्व। हनुमान जी ने बल से नहीं बल्कि अपनी चतुराई से परीक्षा उत्तीर्ण की। 2, धैर्य और विनम्रता। पहले हनुमान जी ने विनम्रता से समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन जब आवश्यक हुआ तो उन्होंने चतुराई से समस्या हल की। 3, संकटों का सामना करने की कला। जीवन में कई बार हमें अप्रत्याशित परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें बल से नहीं बल्कि चतुराई और धैर्य से पार किया जा सकता है। यह प्रसंग हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, शक्ति और धैर्य का परिचय देता है और हमें जीवन में आने वाली परीक्षाओं से निपटने की प्रेरणा देता है। सिंहिका राक्षसी का वध रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसमें हनुमान जी अपनी चतुराई और शक्ति से समुद्र में रहने वाली एक भयानक राक्षसी का वध करते हैं। घटना का विवरण। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब समुद्र में उनकी छाया को पकड़ने वाली एक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। वह राक्षसी सिंहिका थी, जिसे यह शक्ति प्राप्त थी कि वह किसी की छाया पकड़कर उसे अपनी ओर खींच सकती थी। जब हनुमान जी ने अनुभव किया कि वे समुद्र में धीमे होते जा रहे हैं तो उन्होंने नीचे देखा और पाया कि सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली है। हनुमान जी ने तुरंत स्थिति को समझा और अपनी ताकत और बुद्धिमानी से काम लिया। जैसे ही सिंहिका ने अपना विशाल मुंह खोला, हनुमान जी अत्यंत तेजी से उसके शरीर में घुस गए और उसके हृदय तथा आंतरिक अंगों को फाड़ दिया। इससे सिंहिका तुरंत मर गई और हनुमान जी पुनः आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़ गए। शिक्षा। 1, संकट का तुरंत आकलन करें। हनुमान जी ने तुरंत समझ लिया कि कोई उनकी छाया पकड़ रहा है, जिससे वे धीरे हो रहे हैं। 2, बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करें। उन्होंने न केवल अपनी शक्ति का उपयोग किया बल्कि चतुराई से सिंहिका का वध किया। 3, बाधाओं से डरने की बजाय उनका सामना करें। सिंहिका जैसी विशाल और शक्तिशाली राक्षसी से लड़कर हनुमान जी ने यह सिखाया कि किसी भी समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। 4, यात्रा के दौरान सतर्कता आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, लेकिन धैर्य और साहस से उनका समाधान किया जा सकता है। यह प्रसंग हनुमान जी की वीरता और कुशाग्र बुद्धि का परिचायक है और हमें सिखाता है कि किसी भी कठिनाई से घबराने की बजाय सूझबूझ और साहस से उसका सामना करना चाहिए। देवताओं और समुद्र का सहयोग का प्रसंग रामायण में उस समय आता है जब भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना लंका जाने के लिए समुद्र पार करने की योजना बनाते हैं। यह घटना भगवान राम के धैर्य, शक्ति और भक्ति के अद्भुत समन्वय को दर्शाती है। घटना का विवरण। जब श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें लंका जाने के लिए विशाल समुद्र पार करना था।
यह एक बड़ी चुनौती थी। तब विभीषण ने उन्हें सुझाव दिया कि वे समुद्र से विनम्रतापूर्वक रास्ता देने की प्रार्थना करें। श्रीराम की 3 दिन की प्रार्थना। श्रीराम ने 3 दिनों तक समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे अपनी लहरों को शांत कर मार्ग प्रदान करें, लेकिन समुद्र शांत नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर श्रीराम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया और समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए। समुद्र देवता का प्रकट होना। तब समुद्र देवता स्वयं प्रकट हुए और श्रीराम से क्षमा मांगते हुए कहा कि वे अपनी मर्यादा के कारण जल को हटा नहीं सकते, लेकिन वे सहयोग अवश्य करेंगे। उन्होंने बताया कि नल और नील नामक वानर उनके जल पर पुल बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। राम सेतु का निर्माण। समुद्र देवता के इस सुझाव के अनुसार नल और नील ने श्रीराम और वानर सेना के सहयोग से राम सेतु का निर्माण किया, जिससे पूरी सेना लंका तक पहुंच गई। शिक्षा। 1. धैर्य और भक्ति का महत्व। श्रीराम ने पहले विनम्रता से समुद्र देवता से प्रार्थना की, जिससे धैर्य की महत्ता सिद्ध होती है। 2. क्रोध का उचित प्रयोग। जब बार बार निवेदन के बाद भी समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब श्रीराम ने अपने क्रोध का सही प्रयोग किया, जिससे समुद्र देवता प्रकट हुए। 3. टीम वर्क और ज्ञान का उपयोग। नल और नील की विशेष क्षमता का उपयोग कर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया, जो यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति की विशिष्टता को पहचानकर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। 4. समस्या का समाधान। संवाद और शक्ति दोनों से होता है। पहले श्रीराम ने विनम्रता से अनुरोध किया, फिर शक्ति दिखाई और अंत में उचित समाधान निकला। यह प्रसंग बताता है कि किसी भी बड़ी समस्या को धैर्य, समर्पण, शक्ति और सहयोग से हल किया जा सकता है। हेलो भारतीय हिस्ट्री के बारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।